क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर नीचे द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे दिए हर प्रॉब्लम्स के अंदर सही जवाब का इंतखाब करें। तो पार्ट 1 दिया गया है, एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स दिया गया है, इसके बाद में कह रहे हैं कि वो क्या है। तो पार्ट ए, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बी पार्ट है और कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें एक सिंगल कॉलम, तो यहाँ पे दो कॉलम है, तो ये नहीं होगा। सी पार्ट है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो डी दिया गया रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि रो मैट्रिक्स वो होगा कि जिसमें सिंगल रो हो, तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो, तो दो रो है यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे कह रहे हैं एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हो सकती है, एडिशन के लिहाज से भी हो सकती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो यूनिक मैट्रिक्स होती है जिसको अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उससे दोबारा वही मैट्रिक्स आए, तो फिर ये मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी कहलाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए वो होगा 1001, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ऐसी यूनिक मैट्रिक्स के जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए और नतीजतन वही मैट्रिक्स दोबारा आए, तो फिर इसको भी आइडेंटिटी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे, और 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए वो क्या होगी, 0000। तो यहाँ पे जो 0000 है वो क्या है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये सही जवाब है। दूसरा पार्ट, द मैट्रिक्स 400 - 2 इज a scalar matrix, a 2 by 3 matrix, a diagonal matrix, none of these। तो सबसे पहले तो हम तमाम इनको टर्म्स को समझ लें। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो हो, तो यहाँ पे दोनों नॉन जीरो में, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। उसके बाद जरा और चले जाते हैं, इसको देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो होगा कि जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे -7 तो यहाँ पे -7। उसके बाद 2 by 3 मैट्रिक्स, तो 2 by 3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये 2 रोज और 2 कॉलम, तो ये नहीं हो सकेगा। और स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती, क्योंकि सेम नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स फिलहाल हो रहा है। और नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब जो क्या होगा, वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स। पार्ट 3 में दिया गया है, इफ a इक्वल टू -1 - 2 3 1 देन एडजेंट इज इक्वल टू, तो एडजेंट में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो चेंज होंगे, 1 वहाँ पे और -1 यहाँ पे। तो पहले तो हम ये दो एलिमेंट देख लें नीचे दिए हुए मैट्रिसेस के अंदर, तो 1 ऊपर हो और -1 यहाँ पे हो, तो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसमें नजर आ रहा है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा, तो ये तो यहाँ पे सही हो गया कि 1 यहाँ पे -1 यहाँ पे। उसके बाद डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स थे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो उनके साइन तब्दील हो, तो यहाँ +3 यहाँ पे -3 यहाँ पे +3 यहाँ पे -3, तो ये सही रहेगा। तो ये एग्जैक्ट ऑफ ए होगा। पार्ट 4, इफ ए इक्वल टू 3 3 1 देन ए इनवर्स इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स दिया कि ए इनवर्स फाइंड करें, तो हमें पता है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वो इक्वल होता है एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, एडजेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, तो इससे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन तब्दील होंगे, तो यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे भी -3, डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, ये आ जाएगा माइनस, और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 3s are 9। सिंप्लीफाई करेंगे इससे, तो 1 -3 2 डिवाइड बाय 2 -9 -7। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 1 डिवाइड बाय -7 -1/7, और ये -3/7 तो +3/7, -3/7 तो +3/7, और 2 डिवाइड बाय -7 तो -2/7। ये इनवर्स हो जाएगा, तो देख ले हो जाएगा।
उसके बाद पार्ट 5, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ डी इज द 2 by 2 मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टेबल। तो यहाँ पे 2 by 2 मैट्रिक्स दिया गया है, डी की किस वैल्यू के लिए इसका इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकेगा। तो इन्वर्स तब फाइंड नहीं हो सकेगा जब वो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आए या वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो हम इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। सपोज ए मैट्रिक्स, इसको हम नाम दे देते हैं। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 5 1.5 और 2 और डी। तो अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आए तो फिर ये नॉन इन्वर्टेबल होगा। तो 5 मल्टीप्लाई डी माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो 5d माइनस से आ जाएगा 3, 0 -3 यहाँ पे लेंगे, +3 बनेगा। तो d इक्वल टू 3/5। तो d की वैल्यू अगर 3/5 हो जाएगी, 3/5, तो यहाँ पे भी 3/5, 5 कैंसिल, 3 आएगा, 3 - 3 0, तो 0 बनेगा। तो 0 से डिटरमिनेंट 0 बनेगा। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए और इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकेगा। तो 3/5 से आएगा क्या, अगर डेसिमल फॉर्म इसको हम कन्वर्ट करें तो इससे आएगा 0.6। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 6, सपोज ए एंड बी आर 2 by 5 matrices, which are the following are the dimension of the matrix a plus b। तो सपोज करें ए और बी दो 2 by 5 matrices हैं, एक का ऑर्डर भी 2 by 5, दूसरे का ऑर्डर भी 2 by 5। तो डायमेंशन मैट्रिक्स ए प्लस बी की क्या होगी, तो हमें पढ़ रखा है कि अगर ए और बी उनके डायमेंशन सेम होंगे तो उनकी एडिशन हो सकेगी, और एडिशन होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका डायमेंशन भी वही होगा। तो यहाँ पे 2 by 5 2 by 5, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन भी 2 by 5 ही होगा। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑर्डर होने भी ज़रूरी है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम आएगा, तो वो भी 2 by 5 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। नीचे दिए मैट्रिक्स में से कौन सा इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम इस मैट्रिक्स को ले लेंगे और उसको नाम दे देते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 0 1, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एडजेंट ऑफ ए में इनकी पोजिशनिंग तब्दील 1 1 और इनके साइन तब्दील -2 0 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, तो 1 × 1 -2 × 0। सॉल्व करेंगे इसको, 1 - 2 0 1 और 1 × 1 1 -0, तो इससे आ जाएगा 1 -2 और ये 0 1 डिवाइड बाय 1। तो यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा 1 -2 0 1। तो ये ए इनवर्स होगा, और ए इनवर्स ही क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो 1 -2 0 1 देख लेते हैं कहाँ पे है, 1 -2 0 1, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। पार्ट 8, इवेलुएट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट सिंपली इसका फाइंड करें। 4 × 2 -1 × -9, तो 4 2s are 8, minus into minus into minus, -1 9s are 9, 8 - 9 -1। यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई मालूम करें। एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर इक्वल हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, ये आपस में, ये आपस में और ये आपस में। तो हमें एक्स और वाई चाहिए, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनको हम बराबर कर लेंगे बाय कंपैरिजन। x - 1 इक्वल टू 0, और -1 वहाँ पे ले जाएं तो इससे आ जाएगा 1, x इक्वल टू 1, और y + 3 इक्वल टू -2, तो +3 वहाँ पे ले जाएं तो साइड पे इससे आ जाएगा -5। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। प्रोडक्ट मालूम करें अगर मुमकिन हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर वो है 3/1, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2/3। तो हमने पढ़ रखा है
और मल्टीप्लिकेशन के लिए कि अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना हो दो मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखे जाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स के रोज देखे जाएंगे। अगर वो बराबर आते हैं तो फिर प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अगर बराबर नहीं आते तो फिर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये मुमकिन नहीं होगा, सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स not equal to number of rows of second matrix, therefore product is not possible. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड करें। तो इनवर्स के लिए हम पहले लिख देते हैं कि इनवर्स होगा क्या, एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो ये हमारा हदफ होगा। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एडजेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये अनडिफाइन होगा, तो फिर एडजेंट ऑफ ए मालूम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 6 - 3, 5 - 2, तो 6 मल्टीप्लाई -2, डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, फिर -3 मल्टीप्लाई 5। तो कैलकुलेट करें, -12 + 15, इससे आ जाएगा +3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। एज ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजेंट ऑफ ए मालूम करेंगे। तो एडजेंट ऑफ ए में पोजीशन चेंज होंगी, डायगोनल एलिमेंट्स की -2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन तब्दील होंगे, +3 और ये -5। अब क्वेश्चन 1 दोबारा लिख लेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए वो यहाँ पे हम लिख चुके हैं, -2 3 -5 6 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 3। हर एलिमेंट को 3 पे डिवाइड करें, तो -2/3, 3/3, -5/3 और 6/3। सिंप्लीफाई करें अगर हो, -2/3, 3/3 से 1, -5/3 और 6/3 से 2 आ जाएगा। तो ये बनेगा इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द सिस्टम को सॉल्व करें। तो दो इक्वेशन दिए गए हैं और इन इक्वेशन को कहेंगे सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y। तो हम चूंकि मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के मेथड से। तो दो मेथड थी, इन्वर्स मेथड और क्रेमर रूल। तो यहाँ पे हम क्रेमर रूल से करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे। 2 5 5 - 2 ये लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल x और y, शुरू वाला वेरिएबल ऊपर, दूसरा वेरिएबल नीचे, इक्वल टू कांस्टेंट इनका मैट्रिक्स बनाएंगे। इसके बाद नाम दे देंगे इसको, लेट a इक्वल टू 2 5 5 - 2। एक से एक और मैट्रिक्स बनेगा जिसमें फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया जाएगा 9 8 से। ए वाई एक और मैट्रिक्स आएगा जिसमें ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा 9 8 से। फर्स्ट मैट्रिक्स इसी तरह आएगा, फर्स्ट कॉलम इसी तरह आएगा, 5 - 2 की जगह पे 9 8। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम करें। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 - 2 5 5 और 2 × -2 फिर 5 × 5, 2 - 2 -4
और माइनस 5×5 = 25, इससे आ जाएगा -29 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर हो तो फिर हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकेंगे, तो एक्स डिटरमिनेंट ए वाई डिटरमिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब हम फाइंड करेंगे जब ये नॉन ज़ीरो हो, इज ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, so A is a non-singular matrix. Therefore, solution is possible. अब फाइंड करेंगे x डिटरमिनेंट और a y डिटरमिनेंट। 9 5 8 -2, 9 multiply -2 minus 5 multiply 8, 9 multiply -2 -18 और minus 8 5 are 40, इससे आ जाएगा -58। ए वाई डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 2958, तो 2 multiply 8 minus 9 multiply 5, 2 8s are 16 minus 9 5s are 45, 16 minus 45 इस आ जाएगा -29। तो अब फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू, तो इज x इक्वल टू x डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। तो x डिटरमिनेंट क्या है, वो है -58 और a डिटरमिनेंट वो है -29, माइनस माइनस कैंसिल, 29 1s are 29 2s are 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ए वाई डिटरमिनेंट -29 और ए डिटरमिनेंट वो भी -29, माइनस माइनस कैंसिल, 29 29 से 1, y इक्वल टू 1, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा।